स्वागत है आपका ईपीएस एडवाइस में, जहां मिलती है सही सलाह पेंशन की हर बात पर। ईपीएस 95, रिटायरमेंट प्लान्स और सरकारी फायदों की सटीक जानकारी। आपके भरोसे का मंच ईपीएस एडवाइस। दोस्तों, बिहार में जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सरकार अचानक पेंशन बढ़ाने, बजट बढ़ाने और लोक लुभावने घोषणाओं की झड़ी लगा देती है। 2025 के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन RS 400 से बढ़ाकर RS 900 कर दी है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इसी तरह बजट में भी बढ़ोतरी की और किसानों गरीबों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दशा आज भी जस की तस बनी हुई है। उनकी न्यूनतम पेंशन RS 1000 पर अटकी है, जबकि सालों से RS 500 महंगाई भत्ता की मांग जो है चली आ रही है। हर चुनाव से पहले सरकार जनता को लुभाने के लिए पेंशन सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा करती रहती है। पेंशन बढ़ाना अगर जरूरी था तो पहले क्यों नहीं किया? चुनाव आ जाने के बाद क्यों ही हुआ? चुनाव का फायदा उठाने के लिए जनता के अधिकारों से खिलवाड़ किया जाता है। करोड़ों का बजट अचानक चुनाव के वक्त कहां से आ जाता है? बाकी समय सरकार फंड की कमी का बहाना बनाती रहती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन RS 1000 है, जो 2014 में तय की गई थी। तब से जो है यह पेंशन नहीं बढ़ी। आज 11 साल से ऊपर हो गए, लेकिन पेंशन में RS 1 भी बढ़ोतरी नहीं की गई। बार बार संसद मंत्रालय और वित्त मंत्री से गुहार लगाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले। कोई ठोस फैसला नहीं आ सका। तीसरे पक्षों द्वारा मूल्यांकन की बात भी हो रही थी, लेकिन प्रक्रिया लंबी है और सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके ऊपर ना ही कहीं स्पष्टीकरण दिया है कि इस प्रकार की कोई प्रावधान जो है वह चल रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग, किसान, गरीब के लिए चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश की सेवा की, ईपीएस 95 पेंशनर, उनके लिए कोई गंभीर नहीं हुए। अभी तक जो है किसी भी नेता की बात कर लें, महंगाई कई गुना बढ़ गई, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन जस की तस बनी हुई है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ वोट बैंक है ना, कि जनता के असली कल्याण नेता चुनाव के वक्त वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जनता को चाहिए कि ऐसे नेताओं से सवाल करें, पेंशन कब बढ़ेगी? ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय कब मिलेगा? लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास है और जनता को चाहिए कि वह सिर्फ चुनावी घोषणाओं के जाल में ना फंसे। चुनावी घोषणाओं का सच भी जानना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका हक दिलाने के लिए एकजुट संघर्ष भी हमारा जरूरी है। लेकिन सरकार को यह भी याद दिलाना होगा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि ईपीएस 95 पेंशनों का हक है, जो उन्होंने 35 साल 30 साल योगदान दिया है। सरकार को उन्होंने पैसे भरे, उसी पैसे से आप कमा करके जो है, उसी पैसे का इन्वेस्टमेंट करके आप जो है ईपीएस 95 पेंशनरों को पैसे देने का हक आपका बनता है। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि पेंशन धारकों का सम्मान देश का सम्मान है। चुनावी फायदे के लिए पेंशन धारकों की पेंशन बाकी समय अनदेखी करना, क्या यह सही है? लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए। क्या यही सच्ची लोकतंत्र की पहचान है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को अनदेखा किया जाए? उन्होंने किस प्रकार से इस जंग को लड़ा है, किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाया है। दिन रात एक करके उन्होंने फैक्ट्री में काम करके आज वो उसके काबिल बने हैं कि उनको RS 7500 से भी ज्यादा मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों, उनकी मांग कम है, लेकिन फिर भी उनकी मांग जायज है। अब वह एक बार जो है सोच रहे हैं कि अगर पैसा बढ़ जाए, उसके बाद अपना डीएड हो जाए, समय के साथ उसमें बदलाव होता रहे, फिर इनको मांग करने की सरकार से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस पैसे की कीमत उस समय क्या रही होगी कि आज के समय में उस पैसे की कीमत कहां पहुंच गई होगी। ये चीज भी देखना होगा। अगर वही पैसे वो लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज बैठ के खा रहे होते। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उन बुजुर्गों का अब सहायता किया जाए, सहयोग किया जाए, और जो है उनके फंड की उनकी जो मांग है, उन रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा किया जाए। ईपीएस 95 पेंशन से सत्ताधारी बैठे लोगों का काम नहीं है। हमारे जो ईपीएस 95 पेंशनर योगदाता हैं, क्योंकि हमारे ही पैसे से पूरा सिस्टम चल रहा है। ईपीएफओ को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहे हैं? सरकार थोड़ी दे रहा है। हमारे ही पैसे कंट्रीब्यूट करके जो हम पैसे देते हैं, उसी केस से उनकी सैलरी आती है ना। क्या उनको भी RS 1000 अगर पेंशन दी जाए, जो वो लोग हमारे फंडों का निवेश करते देखते हैं, उनको भी RS 1000 की पेंशन, RS 800 की पेंशन दे जाए,
तो वो क्या करेंगे सोचने वाली बात है। और जो हम पैसे भर रहे हैं और हमें ही कम पैसा मिल रहा है, और जो हमारे पैसे को देख रहे हैं उनको भर भर के सैलरी, लाखों लाखों की सैलरी पैकेज मिल रहे हैं, तो ये कहाँ तक अनदेखी चलेगी इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की अनदेखी क्यों है। हमारी पैसे से आप भर भर के पैसे ले रहे हो और हमारा ही पैसे हमें वापस सही समय पे नहीं किया जा रहा है, सही मूल्यों के साथ नहीं किया जा रहा है। तो क्या यह न्याय है? लोकतंत्र अगर कहा जाता है तो अगर यह न्याय है तो इसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को भी, सिस्टम को भी सरकार को खुद आगे आना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ईपीएफओ से वार्तालाप करनी चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए। अभी तक कहीं पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। पेंशनर जो है दिन रात एक करके भटक रहे हैं, लोग इधर से उधर दर बदर धक्कर खा रहे हैं। ये किसको सोचना होगा? ये किसको हस्तक्षेप करना होगा? इस चीज को किसको देखना होगा? समय आ गया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की भलाई की जाए। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनरों की भलाई करेंगे तो पेंशनर भी आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे और आपको भी ऊपर लेके जाएंगे, आपका भी सहयोग करेंगे। 2014 में अगर सरकार बनी थी तो पहला श्रेय मैं ईपीएस 95 पेंशनरों बुजुर्गों को देना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस समय वादा किया था, प्रकाश जावड़कर साहब ने आपकी तरफ से वादा किया था कि हम बुजुर्गों के काम को प्राथमिकता देंगे।